व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे कि जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें कि वो हमारे एकदम राइट हो। चेक करने पे उसको बनाते तो है बच्चे, पर वो गलत भी बना देते, तो हमको उसको किस तरीके से बनाना चाहिए। और अपने टाइम को देखते हुए, ये नहीं कि आप अपना पूरा कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ते चले जा रहे हो और कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हमें समझना है कि करेक्ट टाइम में हमें कैसे कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो क्लियरली आपको ये अच्छे से आ जाएगा। और जो अभी अभी आए हैं बच्चे, प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए आइए समझते अब कि जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं आपको पहले कैसे पढ़ना है। जैसे कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया है और पूछ रहा है कि ये आप पहले इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, ऐसा लिखा होता है उसमें। तो आपको पहले पैराग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको पहले पैराग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको देखना है अपने क्वेश्चंस। क्या देखना है आपको कि उस पैराग्राफ में क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रिक, क्वेश्चन क्या करना है आपको। सबसे पहले सोच लेना है कि हमें दिया ही नहीं है, कि हमें कोई स्टोरी टाइप का कुछ हेल्प के लिए कुछ है ही नहीं, आंसर सीट वगैरह। बस हमारे पास क्वेश्चन है और उसको हमें खुद के माइंड से सोच के आंसर लिखना है। पहले आपको ये सोच के चलना है ना। उसके बाद जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चंस और थ्योरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराई जाएगी। पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर आपको वो भी दिखाया जाएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ओके आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कहाँ से हो सकता है। आप अपने से माइंड लगाइए, उसका आंसर अगर थोड़ा भी आपको समझ आ रहा है तो अपने से सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। और इसके बाद आपको देखना है फर्स्ट आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट आंसर आपकी फर्स्ट या सेकंड लाइन के पैराग्राफ में मिल जाएगी। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना पूरा पढ़ना है, बस सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ में जाना है। पैराग्राफ में फर्स्ट या सेकंड लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट या सेकंड लाइन में आपको मिल जाएगा उसका आंसर। बट आपको पूरी बुक की लैंग्वेज नहीं छाप लेनी है। आपको खुद से सोचना है कि ये किस बारे में बताया जा रहा है ना। आपको वो टॉपिक खुद से समझना है और उसके बारे में फिर लिखना है। ये क्लियर हुआ बच्चों आपको? ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आपको सबसे पहले ये नहीं देखना है कि हाँ इतनी बड़ी सी थ्योरी दी हुई है आप उसको पढ़ने लगिए। नो, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा उसका। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी सेकंड पैराग्राफ में या थर्ड पैराग्राफ में आराम से मिल जाएगा। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो सेकंड वाले के लिए आपके पास आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये किस चीज़ से रिलेटेड है और इसको कैसे लिखना है ना बच्चों। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा तो आपको ईजी रहेगा देखने के लिए। और थर्ड की बात करें तो कुछ सिनोनिम्स और आ जाया करते हैं, एंटोनियम्स आ जाया करते हैं, है ना। और कुछ सेम वर्ड्स आ जाया करते हैं। तो थोड़ी बहुत तो वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इतना थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा बच्चों आपको। बाकी ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको पूरा फोकस अपना देखना होता है कि हाँ कि हमें पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है और ट्राई करना है कि इसे हम अपने से लिख सकें। जब हमें अपने से नहीं समझ आता है तो हमें जाना है फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड जो क्वेश्चन होगा फिर उसके लिए जाना है आपको सेकंड पैराग्राफ में, आपको वहीं पे कहीं मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो रिलेटेड ही नहीं होते हैं, यकीन मानो रिलेटेड ही नहीं होते हैं आपके पैराग्राफ से। उसको सिर्फ आपको अपने से उसका रिप्लाई करना होता है। तो बहुत ज़्यादा आप पैराग्राफ में मत पढ़िएगा,
आप अपने से ट्राई करिएगा, आप अपने से लिख सके उसे बस। और लिखना कैसे, आप ज़्यादा यूज़ करिएगा पैसिव वॉइस। आप सोचिएगा कि अपने सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखें। बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस करने की नीड नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसों पर पैसिव वॉइस में हो, तो इससे क्या होगा, अट्रैक्टिव दिखेंगे आपके जो आंसर होंगे, है ना बच्चों। तो आपको समझ आ गया कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है। उसके बाद सिनोनिम्स पूछ सकता है, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है सिनोनिम्स एटोनियम्स। आपको दे देगा कि हाँ फर्स्ट पैराग्राफ में इसका सिनोनिम्स का है, तो फर्स्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले आप खुद सोचना कि अगर आपको आ रहा हो कि हाँ ये लिखा हुआ है, जैसे हैप्पी लिखा हुआ है तो हैप्पी का क्या होगा, खुद से सोचो एटोनियम्स हैप्पी का क्या होगा। ये नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ में तो आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने चले जाओ, हैप्पी है ऑफकोर्स सैड होगा, तो अपने से लिख देना अगर आपको आ रहा है। अगर आपको आने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको एक बार जाके पैराग्राफ में देख लेना है बस। पर पहले खुद से ट्राई करना है कि आप उसे अपने माइंड से लिखें, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। और सिनोनिम्स पूछ रहा है तो वैसे ही आपको लिख देना है, हैप्पी है तो हैप्पी का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सोचना है, सोचने के बाद पता चलेगा ग्लैड, तो आप आराम से लिख सकते हैं ग्लैड। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो जो पैराग्राफ दिया है आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, कंफर्मेशन कर लीजिए। तो ऐसे करना है आपको, ना कि सिर्फ आपको पैराग्राफ पढ़ने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना है कि किस बारे में बात हो रही है, और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। सेकंड में होगा या थर्ड के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वो भी ऐसे होगा, बट कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में ऐसे आ जाते हैं बच्चों जो कि आपको पैराग्राफ में नहीं मिलते, आपको उल्लू बनाने के लिए लिख दिया जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने से ट्राई करिएगा लिखने का। बस आप एक बार समझिएगा कि टॉपिक किस चीज़ पे है, टॉपिक किस चीज़ पे है बस, और फिर आराम से लिख दीजिएगा। इतनी तो इंग्लिश आती होगी आप लोगों को 12th में। और अब बात करेंगे हमारे सिनोनिम्स एटोनियम्स हो गए, 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हम समझेंगे कि अगर हमसे पूछ लेगा टाइटल, तो क्या पूछ लेगा बच्चों, टाइटल। होता है ना कि कुछ पैराग्राफ दे देते और पूछ देते हैं कि इसका टाइटल लिखो, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से सोचना है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। स्टोरी को समझना है, स्टोरी के समझने के बाद देखो कि जो उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पकड़ो, और उसका जो है बहुत ज़्यादा बड़ा सा टाइटल मत दो, एक छोटा सा टाइटल दे दो। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सब्जेक्ट को समझना है किस बारे में बता रहा है, बस उसी को उठाओ और लिख दो। बहुत इजी है बच्चों, बस फालतू में बच्चे डर जाते हैं, तो डरना नहीं होता है बस। और कुछ चीज़ें हो सकती है सेम एज सेम वर्ड्स पूछ लेते हैं, सेम एज सेम वर्ड्स तो आराम से बता सकते हो, जो सेम और सेम दिख रहे हो उसे तो आप देख कर बता सकते हैं। पैराग्राफ मैंने बताया है कि उसमें दिया रहता है, तो पैराग्राफ में जाके आराम से देख लीजिए सेम एज सेम वर्ड्स। बाकी कुछ नहीं आता, ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है। अब मैं आपको करवाऊँगी खुद से कि जो ये होते हैं एग्ज़ाम्पल होते हैं उसे आपको कैसे प्रूव करना है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जो हमारा फर्स्ट सेक्शन ए है, उसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे दिया हुआ है कि हाँ ये लॉन्ग सा पैराग्राफ है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें सोचना है ये दिया ही हुआ नहीं है, हमें बस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसे हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है ना। तो हमने क्वेश्चन में देखा, तो इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। बच्चों क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में। चलिए हम फर्स्ट पैराग्राफ में ओके, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या वो आंसर है। ऑफकोर्स वही फर्स्ट लाइन ही तो है हमारे क्वेश्चन का आंसर। जो देखिए द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट डिड नॉट नो हाउ टू डू विथ इट्स नॉलेज। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? ऑफकोर्स सेकेंड पॉइंट तक हम इसे
आराम से लिख सकते हैं। ये आपका मैंने बोला था ना फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट के आंसर, तो अगर आप इस पहले ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो टाइम भी जाएगा, समझ में भी कुछ नहीं आएगा। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर आपको मिलता जाएगा। उसके बाद सेकंड देखना है, व्हाट आर द मशीन डिमांडिंग। जो हमारी मशीन होती हैं उनकी डिमांड क्या होती है। कॉमन सी बात है बच्चों, आप तो जानते होंगे ना कि मशीन की डिमांड्स क्या होती है। इसको आप अपने से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। आप पूरा ढूंढ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, बट आपको ये आंसर पैराग्राफ में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन सी बात है। आपको अपने से लिखना है कि मशीन की डिमांडिंग क्या होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, द मशीन्स आर डिमांडिंग फ्यूल। जो फ्यूल होता है वही तो उनकी डिमांड होती है जिससे वो चलती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, द मशीन आर डिमांडिंग फ्यूल फॉर वर्किंग, ऑयल फॉर लब्रिकेशन। ऐसी चीज़ें आप अपने से बना के लिख सकते हैं, है ना, कि मशीन की डिमांडिंग क्या है वो आपने बता दिया, ये सॉल्व हो गया। तो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं बच्चों, ऐसे ही आपको सारे पैराग्राफ जो होंगे आपको सॉल्व करने हैं, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है। पहले जो हमें दिया हुआ है पैराग्राफ उसे नहीं पढ़ना है, उसे नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। जो हमारे क्वेश्चन है उसे पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो फर्स्ट आंसर होगा वो आपके फर्स्ट या सेकेंड लाइन में दी होगी फर्स्ट पैराग्राफ के। ये आपको मैंने कंफर्मेशन भी करवा दिया। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो वो भी आपको सेकंड पैराग्राफ में दिया होगा, या फिर ऐसे दिया हुआ है कि आप समझ सकते हैं। तो उसे कुछ चीज़ें अपने से लिखनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन की डिमांडिंग क्या होती है। तो बच्चों मशीन की डिमांडिंग ये पैराग्राफ में नहीं दिया होगा डिमांडिंग करके, आपको अपने से समझना है। मशीन है एक, मशीन की डिमांड क्या होती है, काम करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है बस। तो जैसे एटोनियम्स दिया होगा, सैनोनियम्स दिया होगा, तो वो आपको अपने से करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो वैकेब आनी ही चाहिए। तो यहाँ से आपका ये सब क्लियर होगा। थोड़ा सा दे दिया होगा टाइटल, तो टाइटल देने के लिए आराम से कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है और टाइटल लिख देना है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।